नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन आज 100 साल की हो गई हैं। हीराबेन गुजरात के गांधीनगर में रायसन गांव में पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज के साथ रहती हैं। बताया ये जा रहा है कि मोदी परिवार ने हीराबेन के जन्मदिन को खास बनाने के लिए अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में भंडारे का आयोजन करवाया है। वही हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी गुजरात की गांधीनगर उनसे मिलने पहुंचे। पीएम मोदी ने अपनी मां के जन्मदिन के मौके पर अपनी मां का आशीर्वाद लिया। इससे पहले पीएम मोदी मार्च में अपनी मां से मिलने के लिए गए हुए थे। मार्च में आज 100 साल की हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन। पीएम मोदी अपनी मां से मिलने के लिए गुजरात पहुंचे और अपनी मां से आशीर्वाद लिया। देश में बीते एक दिन में 4,848 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 14 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 7,985 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.64% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 63,000 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,24,817 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। 24 घंटे में कोरोना के 4,848 केस आए हैं। वहीं 14 लोगों की मौत भी हो गई है। इसलिए अभी कोरोना से हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। समय समय पर लोगों को हाथ धोना चाहिए, हाथ सैनिटाइज करके रखना चाहिए। बाहर जाने पर लोगों को अवश्य मास्क लगाना चाहिए। अब बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में बीते दिन कोरोना के 689 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में बीते दिन कोरोना के चलते कोई मौत नहीं हुई है, ये एक राहत की खबर है। और अब तक कोरोना के 9,95,147 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.69% हो गया है। वहीं अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,610 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक अपनी जान भी गंवा दी है। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। हरियाणा में फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के व्यापारियों को एक नायाब तोहफा दिया है। अब कपास पिराई का काम करने वाले व्यापारी प्रदेश में एक साथ टैक्स अदा कर लाइसेंस ले सकेंगे। इससे प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा और सरकार को राजस्व भी मिल सकेगा। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को मंडियों में टैक्स की चोरी रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मार्केटिंग बोर्ड को आर्थिक रूप से और भी ज्यादा सशक्त बनाया जा सके। सीएम ने व्यापारियों को एक तोहफा दिया है। टैक्स अदा कर लाइसेंस ले सकेंगे व्यापारी। इससे प्रदेश सरकार को भी फायदा होगा और साथ ही टैक्स चोरी रोकने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अंबाला पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने अग्निपथ के विरोध में तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों पर बयान देते हुए कहा है कि तोड़फोड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले नहीं हो सकते हैं। साथ ही अनिल विज ने कहा है कि शरारती तत्व देश की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अनिल विज ने कोरोना को लेकर भी कहा है कि प्रदेश में कोरोना अभी फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन कोरोना से अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। हालात पर नजर अभी बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि दंगइयों को बख्शा नहीं जाएगा। ये लोग सेना में जाने वाले नहीं हो सकते हैं, जो लोग गुंडागर्दी और दंगई करते हैं।
भिवानी में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसके चलते पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने का संदेश दिया है। इस दौरान जिले के डीसी आरएस ढिल्लों ने बताया है कि चुनाव की सभी तैयारियां चुनावी अमला बूथ हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मतदान करवाया जाएगा। वहीं एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया है कि हर केंद्र पर 2 पुलिसकर्मियों के अलावा एंट्री गेट पर 3 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे और साथ ही 24 पेट्रोलिंग पार्टी भी लगाई गई है। भिवानी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। चुनावी अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने का संदेश दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 24 पेट्रोलिंग पार्टी भी गश्त करेगी चुनाव के दौरान। जैसे निर्वाचन आयोग की तरफ से जो भी सुरक्षा के प्रबंध के निर्देश दिए गए हैं उन सबको फॉलो किया गया है। इसके अलावा हर बूथ पे 2 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई है। हर लोकेशन पे, हर गेट पे 3 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव जो लोकेशंस है उन पे 6 लोगों की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 10 हमारे परमानेंट नाके लगे हुए हैं, 24 पेट्रोलिंग पार्टियां लगी हुई है। इनके अलावा 3 सुपरवाइजरी ऑफिसर, 3 डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, अपने साथ में एक असिस्टेंट सुपरवाइजरी ऑफिसर के साथ पूरे टाइम फील्ड में रहेंगे। इसके अलावा रिजर्व फोर्स की भी हमने ड्यूटी लगाई है और साथ में एसएचओ जो है हमारे लोकल, वो भी तुरंत पूरे समय मोबाइल रहेंगे, अपने क्षेत्र में रहेंगे और किसी भी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से चुनाव में कोई बाधा ना हो ये सुनिश्चित करेंगे। आखिर में लिकर इत्यादि जो है पैसे के वितरण की जानकारियां, खबरें भी आती हैं सर, उसके लिए पुलिस ने क्या तैयारी की है सर? खुफिया तंत्र को क्या इस बारे में मुस्तैद किया गया है और दूसरी तरह की कवायदों की बात? हाँ नहीं, बिल्कुल हमारा खुफिया तंत्र भी पूरा एक्टिव है। इसे हमें लगातार इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं और हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो लगातार इस चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। किसी भी स्थान पे यदि हमारे पास कोई भी सूचना आती है उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे। मेरी यही अपील रहेगी कि एक तो वो कई जो पहले वोटर हैं, इस बार जो पहली बार वोट कर रहे हैं, कि जो वो वोट करें, अपने हक का अधिकार जो उनका है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसका अच्छी तरह पालन करें और देख के जो उनको उचित रखे उस प्रकार से वो वोट डालें और सभी को वोट डालना चाहिए। और जो भी हमारे पास, चाहे वो डिसेबल्ड है या किसी की कोई, उस हिसाब से हमारी वहाँ पर हमने व्हील चेयर्स भी मुहैया कराई हैं कि जो भी जिसका भी वोट है, जो भी वोटर है, वो वो आए, वोट डाले और एक अच्छी चुनी हुई सरकार हमें मिले, ताकि हम एज पर कॉन्स्टिट्यूशंस यहाँ के काम हो, सुचारू काम हो। और मैं यही कहना है मेरा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव नहीं, इस बार हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। चरखी दादरी जिले के विद्यार्थियों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित मैट्रिक परीक्षा के परिणाम में सफलता का इतिहास रचने का काम किया है। आपको बता दें कि चरखी दादरी जिले के गांव चांदवास की छात्रा सुनैना ने 497 अंक लाकर पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सुनैना की इस उपलब्धि पर गांव और आसपास के क्षेत्र में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने बताया है कि सुनैना के सराहनीय प्रदर्शन से ग्रामीण परिवेश और बच्चों को भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं छात्रा सुनैना ने बताया है कि मेहनत और परिश्रम के बल पर किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए परिवार का सहयोग अत्यंत जरूरी है। दसवीं परीक्षा के परिणाम के बाद हर जगह खुशी का माहौल है। छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल है। लड़कियों ने इस बार भी बाजी मारी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड का 10वीं परिणाम 73.18% रहा। इन परिणामों में लड़कियों का परीक्षा परिणाम 76.26 तो वहीं लड़कों का परीक्षा परिणाम 70.50% रहा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव कृष्ण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि 10वीं के परीक्षा परिणाम में अमीषा ने 499 अंक लाकर पहला स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं साथ ही चरखी दादरी के गांव
भांडवा की सुनैना, जींद के उचाना मंडी की खुशी और कैथल के सिशमोर की मंजू ने 497 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया है। वही सोनीपत के हालालपुर की सुहानी, हिसार के बिटमडला की रीना, हिसार के मदनहेड़ी के लवकुश, हिसार के शिवनगर की हिमांशी और भिवानी जिला के गांव मढ़ाना की हिमानी ने 496 अंक लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा बोर्ड 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। आज हमारा 10वीं का रिजल्ट आया है, जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और आज का हमें अपना रिजल्ट का परिणाम मिलने वाला है और हमारा परिणाम बहुत अच्छा आया है। इसलिए मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आप अपना रिजल्ट अवश्य देखें। बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारा 10th का, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं आज ना 10वीं के रिजल्ट की बहुत टेंशन हो रही थी। अब मैम ने बताया कि अच्छा रिजल्ट आया, इसलिए बहुत खुश है सभी। आज हमारी कक्षा 10वीं का रिजल्ट आया था, हमें बहुत खुशी हुई है। सारे बच्चे अच्छे से पास हो गए हमारी क्लास के और मैम ने तो यही बताया। आगे की क्या तैयारी? आगे हम 11th में अब अपनी स्ट्रीम से मतलब चूज कर पाएंगे जैसे हमारे नंबर आए हैं। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। ये बता दें, बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस नेता। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोका है। कांग्रेस कार्यालय से 200 मीटर पर रोक दिया गया है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जारी, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस नेता। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोक दिया है। कांग्रेस कार्यालय से 200 मीटर पर रोक लगा दी है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। चंडीगढ़ से ये आपको खबर बता रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी नारेबाजी कर रही है। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस कार्यालय से 200 मीटर पर रोक दिया है। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस नेता। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस कार्यालय के 200 मीटर पर रोक दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। टीवी स्क्रीन पे भी आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरीके से यहां पर भीड़ लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कांग्रेस के लोगों की यहां पे भीड़ लगी हुई है। पुलिस इनको रोक रही है। चंडीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया है। कुछ दिनों से कांग्रेस नेता लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अंबाला में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसमें अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों के सामान को खंगालने के साथ साथ ट्रेनों में भी गहनता से चेकिंग की है। वही थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया है कि जीआरपी ने अपने सभी जवानों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। अंबाला में सभी ट्रेनों की गहनता से जांच की जा रही है। रेल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। रेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि सभी ट्रेनों को ठीक तरीके से जांच किया जा रहा है। स्टेशनों पर बैठे यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। उनके सामान को भी ठीक तरीके से जांच किया जा रहा है। उनके बैग को भी तलाशा जा रहा है। टीवी स्क्रीन पे भी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ अभी स्थिति शांतिप्रिय है और ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं है। तो छुट्टियां वगैरह रद्द की गई है? ये छुट्टियाँ ऊपर से आदेश आया हुआ, छुट्टी बंद है, छुट्टियाँ रेस्ट। हाँ जी। कोई इस तरह का कोई युवा मिला आता जाता जो यहाँ से? नहीं, ऐसा अभी कोई युवा नहीं मिला। यहाँ पे शांति रहेंगे। कैथल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने गोविंद कॉलोनी में 9 जून को धमकी भरा पत्र देकर फिरौती की मांग की थी।
वहीं CIA-1 में पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र और उसके नौकर जगदीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दरअसल पुष्पेंद्र की एक फैक्ट्री है जो पिछले 2 सालों से नुकसान में चल रही है और लगभग 70 लाख के कर्ज को चुकाने के लिए आरोपी ने फिरौती मांगने की वारदात को अंजाम दिया था। एक बार इनकी वॉकिंग करवा दे, थोड़ी ही वॉकिंग करवा दे। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो इस संबंध में है। जैसा कि आपको जानकारी है कि 9 तारीख को एक FIR दर्ज हुई थी, जो कि दर्शन पुत्र दौलत राम गोविंद कॉलोनी के रहने वाले हैं। उन्होंने एक FIR दर्ज कराई थी कि उनको एक धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें उनसे 20 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। तो उस संबंध में हमने CIA की टीम को ये जांच सौंपी थी और उन्हें CIA की टीम ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी शीघ्रता से इस मुकदमे को सुलझा लिया, इस मामले को सुलझा लिया है और मुख्य आरोपी को हम इसमें गिरफ्तार कर चुके हैं। सर, कौन आरोपी था, कहाँ से पकड़े? इसमें अभी जो आरोपी है वो मुख्य आरोपी इसमें है पुष्पेंद्र, जो कि गोविंद कॉलोनी का ही रहने वाला है और इनका पड़ोसी है, जो कि विक्टिम का पड़ोसी है। गुरुग्राम के साइबर थाना यूनिट ने पौष इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाने के जुर्म में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी विदेश में बैठे लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। वहीं SP क्राइम ने बताया है कि साइबर थाने में शिकायत मिली थी कि पालम विहार में कुछ लोग फर्जी कॉल सेंटर चला रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने छापेमारी करते हुए 3 आरोपियों को 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 30,000 रुपए सहित उनको गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये हमारी साइबर पुलिस स्टेशन को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग रिहायशी इलाके में, पालम विहार के इलाके में और फर्जी कॉल सेंटर चलाने का काम कर रहे हैं और उसके माध्यम से विदेशी लोगों के साथ धोखाधड़ी करके और पैसे हड़पते हैं, जिसके आधार पे ACP साइबर इंदिवर के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर विजेंद्र SHO साइबर के दिशा निर्देशन में टीम ने उस पर रेड की और वहाँ पे इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और उनके साथियों ने जाके मौके पे रेड की तो वहाँ पे 3 लोग इस धंधे में लिप्त पाए गए, जिनके नाम तुषार, मुकुल और समीर हैं। अब जब इनसे पूछताछ की गई इस बारे में तो ये पता चला कि ये विदेशी लोगों को बल्क में मेल भेज के और उनको सर्विस सेंटर के नाम पे नंबर प्रोवाइड कराते थे मेल्स में, और वो लोग जब उस नंबर पे कॉल करते थे तो ये उनकी जानकारियां हासिल करके और उनसे पैसे ठगते थे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां किन्नर समाज से बच्चे छीनने पर समाज सेवी प्राशीष कंवर ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने न सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई को गैरकानूनी बताया है, बल्कि हरियाणा सरकार और मुख्य सचिव को कानूनी नोटिस दिया है। इस संदर्भ में उन्होंने नालसा बनाम भारतीय संघ 2014 के उच्चतम न्यायालय के फैसले और ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 का भी हवाला दिया है। साथ ही बताया है कि माता पिता ने अपनी मर्जी से किन्नर समाज को दिए गए बच्चे को गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत भी किन्नर समाज पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में भी UPSC की परीक्षा में थर्ड जेंडर अपने कलम के जरिए अपना फॉर्म भर सकता है। हरियाणा सरकार को, जिसके तहत जो बच्चे जबरन जो है ट्रांसजेंडर से, मंगलमुखी समाज से छीन कर लेके जाए जा रहे हैं और ये कहकर कि ये इलीगल है, उसके खिलाफ, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो उनके द्वारा गोद लिए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो ट्रांसजेंडर या किन्नर समाज द्वारा लिए गए बच्चे को इलीगल घोषित करता हो। हालांकि उनके पास एक नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2014 की, जिसमें कहा गया है कि उनके पास सेल्फ परसीव्ड जेंडर डिटर्मिनेशन का राइट है।
बादली से होकर गुजरने वाले एनसीआर नहर में नहा रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा और उन्हें चेतावनी देकर भी छोड़ दिया। दरअसल नहर में नहाने के चलते काफी मौतें हो चुकी हैं, जिस पर जिला प्रशासन संजीदा बना हुआ है। इस क्रम में धारा 144 का पालन करवाने के लिए बादली थाना प्रभारी बाबूलाल ने एनसीआर नहर का दौरा किया और साथ ही नहर में नहा रहे लोगों को समझाया और उन्हें चेतावनी भी दी। जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि जो भी इस नहर में नहाता हुआ पाया जाता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो जिला प्रशासन की तरफ से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और एसडीएम साहब की तरफ से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ये बादली के क्षेत्र में जो एनसीआर नहर गुड़गांव में जा रही है, पानी की सप्लाई हो रही है, इसमें काफ़ी लोग जहाँ भी रोड पर इंटरसेक्शंस हैं वहाँ पर रुक कर नहाते हैं और नहाते टाइम पे हादसे हो जाते हैं, जिसमें जिनको तैरना नहीं आता डूब जाते हैं। जो इस संबंध में हमने समय समय पर अपने क्षेत्र में बाड़सा से लेके बुकनिया तक पैदल गश्त राइडर वगैरह चक्कर लगाती है और जो नहाने के लिए आते हैं उनको वहाँ से खदेड़ा जाता है और उनके फ़ोन वगैरह लेके उनके पेरेंट्स को भी इस बारे में सूचना दी जाती है कि भाई ये हादसा हो सकता है, यहाँ पर बच्चों को ना भेजें। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, डीसी साहब द्वारा सेक्शन 144 लगा हुआ है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है और इस बारे में पुलिस विभाग से भी बात की गई है और एसएचओ साहब से भी अनुरोध किया गया है कि थोड़ा सख्ती से उन आदेशों की पालना करवाएं, क्योंकि बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, बच्चों को अपना जीवन खोना पड़ता है और पूरे परिवार के लिए बड़ा दुख का समय आता है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। चलो लीगली तो कानूनी रूप से तो हम सख्ताई करके इसको एनफोर्स कराएंगे, लेकिन मेरा सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है, बच्चों से भी अनुरोध है कि इस तरह से यहाँ पर नहाने और ये क्रियाएं ना करें। हरियाणा में ओवरलोड के मामले लगातार सामने आते हैं। आपको बता दें कि ओवरलोड के चालान भी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रांसपोर्टर फिर से ओवरलोड की लाइन पर चल पड़ते हैं। आपको बता दें ये ताजा मामला यमुनानगर से है, जहां शायद हरियाणा का सबसे बड़ा ओवरलोड का चालान हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। जिला परिवहन अधिकारी सुभाष चंद्र और उनकी टीम ने एक ट्रक पकड़ा है। इस ट्रक में नियम अनुसार 55 टन तक का लोड हो सकता था, लेकिन ट्रक चालक ने इसमें 140 टन रेत भरा हुआ था। इस पर विभाग ने उस पर 2 लाख से ज्यादा का चालान किया। जिला परिवहन अधिकारी सुभाष चंद्र का कहना है कि अब ओवरलोड पर और सख्ती की जा रही है। मई महीने में जहां 600 से ज्यादा वाहन ओवरलोड के पकड़े गए, उन पर 1 करोड़ 60 लाख का जुर्माना किया गया। वहीं जून में अब तक 200 वाहनों का चालान करके 60 लाख जुर्माना वसूला गया। 2,05,500 रुपए का जुर्माना किया गया है। कार्रवाई के लिए हमारी जो टीम है, मैंने कल भी दोबारा से इसको मैकेनिज्म तरीके से गठन किया है। टीम का 2 टीमें बनाई गई हैं और दोनों टीमें ही 24 घंटे चेकिंग पर रहेगी ताकि जान और माल की हानि न हो। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता नवीन खत्री का कहना है कि ओवरलोड के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, सड़कों का नुकसान होता है, तय वजन से ज्यादा माल ले जाने पर हादसे भी होते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें और सख्ती की जानी चाहिए। वहीं हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट वरयाम सिंह का कहना है कि ओवरलोड के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। इस मामले को लेकर वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, जिसमें पुख्ता सबूत भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं उपायुक्त का कहना है कि वो इस मामले को देखेंगे और ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो सरकार के नियम है, जो लोड जिस गाड़ी का जितना पास करती है, उसी वो स्टैंडर्ड एक्सल लोड कहा जाता है उसको। उसी लोड पे सारी सड़कें, जो भी हमारा डिजाइन होता है वो सारा उसी लोड के अकॉर्डिंग होता है। अगर कोई भी ओवरलोडेड व्हीकल इस पे चलेगा। देखिएगा, जिला यमुनानगर में ओवरलोड अपनी चरम सीमा पर है। जिले की कोई सड़क ओवरलोड की चपेट में ना आई हो, ऐसी कोई सड़क नहीं रही। और अगर बात गुंथला और जठलाना क्षेत्र की करें तो यहाँ दिन रात सैकड़ों ओवरलोड वाहन यमुना नदी के अंदर से रेत का खनिज लेकर के वो दिन रात चल रहे हैं। किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। अधिकारी जानबूझकर अपने निजी स्वार्थ के लिए इन ओवरलोड्स को
सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप की रैकियां करवा करके इस ओवरलोड को क्षेत्र से गुजारा जाता है। लेकिन ये मामला जो है इसका मैं अभी संज्ञान लूँगा और जहाँ तक जो DTO है उनके द्वारा जो चालान की कार्रवाई है उसके बारे में और जो सड़क है उसके बारे में PWD एक्सचेंज से जो है रिपोर्ट ली जाएगी। सर जो दोषी जी, लेकिन संबंधित विभाग जो है उनके द्वारा जो है इसमें क्या कार्रवाई बनती है और उन्होंने क्या करी है इसके बारे में रिपोर्ट लेके जो दोषी है इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। ओवरलोड का खेल वर्षों से जारी है। हर महीने सैकड़ों वाहन के चालान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वाहन चालक फिर से वाहनों पर ओवरलोड होकर चलते हैं, जिससे न सिर्फ राष्ट्रीय संपत्ति सड़कों का नुकसान होता है बल्कि कई तरह के हादसे भी होते हैं। अब इस पर और सख्ती की जरूरत है। यमुनानगर से हर खबर के लिए सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।